students, welcome back to my YouTube channel. क्लास 7 कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष मैं गणित और विज्ञान इस विषय का ऊपर मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं। तो बच्चों, पिछले सत्र में हम लोगों ने कक्षा 6वीं के गणित और विज्ञान इस विषय पर हमने आपको वीडियो दिए। इस सत्र में मैं आपको कक्षा 7वीं का वीडियो शुरुआत कर रहा हूं। बच्चों, आज हम गणित विषय पर ज्यामितीय रचनाएं क्या होती है, उससे संबंधित सवाल क्या है, प्रश्न संग्रह 1 को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 7वीं गणित का प्रश्न संग्रह 1। बच्चों, प्रश्न संग्रह 1 का पहला सवाल, टॉपिक है हमारा ज्यामितीय रचनाएं। नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर उसके लंब समद्विभाजक खींचना है। पहले हमें रेखाखंड खींचना है जितना माप का दिया गया है, उसके बाद उसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। पहला प्रश्न है 5.3 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे बच्चों, स्केल परफेक्ट 5.3 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या करेंगे, ये 5 देख रहे हैं, 5 पर तीसरी लाइन देख रहे हैं आप, इसका नाम दे दिया बच्चों ए बी। इसकी लंबाई है 5.3 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार लिया, गोला प्रकार में पेंसिल लेना है आपको और कैसे खींचते देखिए। ये गोला प्रकार मैंने सेट किया हूँ। अब आधे से अधिक दूरी, जितना भी आपका जो रेखाखंड खींचा है उसके आधे से अधिक दूरी का एक चाप काटेंगे, ऊपर भी और ये नीचे भी। यहाँ भी रखा मैंने। आप देख रहे हैं चाप पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम आगे ऐसा बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों ओर से इस चाप को मैं बढ़ा रहा हूँ। इस तरह से चाप होने के बाद आपको इन दोनों को मिला लेना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये एकदम 90 अंश का होता है और ये जो दोनों दूरी है एकदम बराबर होती है। इसका नाम भी दे सकते हैं आप, AO बराबर OB। इस तरह से हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। अब हम दूसरी आकृति देखते हैं बच्चों, 6.7। यहाँ पे देखिए 0 और ये आपका 6, 5, 6, 7 देख रहे हैं आप लोग। अब मैं 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार लिया मैं और इसको आधे से अधिक दूरी, ये जो रेखाखंड है उसके कम से कम आधे से ज़्यादा लेना है और यहाँ के चाप काटना है, दोनों ओर चाप काटना है। इसी तरह यहाँ भी रखना है और यहाँ रखना है। अगर ये चाप छोटा हो रहा है तो पुनः इसको ले जाके हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब इस तरह से हमारा आकृति बन गई। ये 90 अंश डिग्री का है। ये दोनों लंबाई एक दूसरे के बराबर है, PQR। इसको नाम भी आप दे सकते हैं। इस तरह से हमारी दूसरी आकृति बच्चों बन गई। तीसरी आकृति देखिए, इसको कहते हैं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। इस रेखाखंड को हमने 2 समान भागों में बांटा। तीसरी आकृति देखिए बच्चों, 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए तीन 3.8 सेंटीमीटर।
नाम दे दिया मैंने BC। आपको जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। इस रेखाखंड का दो लंब 3.8 खींचा है हमने और आधे से अधिक दूरी पे रख के मैं इसको चाप काट रहा हूँ। आप देखिए इस तरह से चाप काटना है आपको दोनों ओर बराबर। देखिए इस ओर कम हो रहा है तो फिर से इसको लेके आप बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से समद्विभाजक खींचते हैं। ये दोनों दूरी बराबर हो गई है और ये 90 अंश का हो गया है। इस तरह से बच्चों प्रश्न संग्रह 1 का पहला सवाल है, रेखाखंड के दो लंब समद्विभाजक खींचना। मतलब कि इस लंब द्वारा इस रेखाखंड को दो समान भागों में बांटना। आइए अगला प्रश्न क्रमांक 2 शुरू करते हैं। नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उसके समद्विभाजक खींचो। आपको कोण बनाने आता है बच्चों, आपने 6th क्लास में सीखा है। पहले एक हमने इस तरह से किरण लिया, इसका कोई माप नहीं होता है, 105 अंश खींचना है। चांदा रखा हमने इस तरह से, देखिए आप ये 90, 100, 110 इसके बीच में इस तरह से हमने 105 अंश का कोण खींचा। अब इसको हमको इस कोण को दो समान भागों में बांटना है। तो अब हमने यहाँ पर रखा, देखिए बच्चों, पहले तो इसको हम बराबर कर लेंगे पेंसिल को अपने, इस तरह से चाप काटेंगे और यहाँ पे चाप काटेंगे, ठीक है। अब इस गोला प्रकार को मैंने बड़ा किया, अब यहाँ रखिए देखिए और यहाँ रखिए और इसको इस तरह से मिलाइए। आप देख रहे हैं कि 105 अंश का था, इसको हमने दो समान भागों में बांटा। इसको आप नाम दे दीजिए PQR, इसको नाम दे दीजिए S। इस तरह से हम कोण को दो समान भागों में बांटते हैं। अगली आकृति देखिए 55 अंश हमने लिया, एक किरण खींचा, यहाँ पे हमने कोण मापक लिया है, ये 50-60 के बीच में 55 बच्चों, ठीक है। 55 अंश का मैंने कोण बनाया। ये कोण हमारा कितने का है? 55 अंश। अब इस कोण को दो समान भागों में बांटना है। पहले मैं छोटा चाप खींचता हूँ, एक चाप मैंने यहाँ रखा और एक चाप यहाँ रखा। अब मैं यहाँ से रखकर एक चाप काटूंगा, एक यहाँ से रख के, देखिए गोला प्रकार को बड़ा किया मैंने, थोड़ा यहाँ रखा इस तरह से और यहाँ रखा इस तरह से, दो चाप काटा। अब इसके जो इस बिंदु से इसको मिला दूंगा और इसका नाम चाहिए तो आप नाम दे दीजिए ABCD। मतलब इस कोण को हमने दो समान भागों में किस तरह से बांटते हैं वो मैंने आपको बांट के दिखाया। अब तीसरा आकृति देखिए 90 अंश, कितना है? 90 अंश। अब देखिए अब मैंने यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा हूँ, ये देखिए बराबर 90 अंश, फिर 0 से शुरू किया हूँ और 90 अंश हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। अब स्केल से ये 90 अंश का कोण मेरा बन गया। अब इसको दो समान भागों में बांटना है। यहाँ पे मैं रखूँगा, पहले चाप काटता हूँ, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर रखा हूँ और एक यहाँ पर। अब मैं गोला प्रकार को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रखूँगा और यहाँ रखूँगा,
और ये जो बीच का कटा हुआ भाग है, चाप जो कटे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए हैं, उसको इससे मैं मिला दूंगा। इस तरह से 90 अंश का जो कोण था इसको दो समान भागों में बांटा। नाम दे दीजिए कुछ भी आप, PQRS। आपको देखना है ये कितने अंश का कोण बना है, तो देख लीजिए। ये एक कोण जो बना है वो 45 अंश का है, दूसरा कोण कितने का है, 45। मतलब 90 अंश को दो समान भागों में बांटेंगे तो ये 45 अंश का कोण है और ये 45 अंश का कोण है। इस प्रकार बच्चों इसको हम कहते हैं कोण का समद्विभाजक। कोण को दो समान भागों में बांटना। अब अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, तीसरा, एक अधिक कोण त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे दो त्रिभुज बनाना है, एक अधिक कोण और एक समकोण। अधिक कोण आप जानते हैं जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, और जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु बनाओ। प्रत्येक त्रिभुज का संगमन बिंदु कहाँ है? देखिए पहले मैं अधिक कोण त्रिभुज बना रहा हूँ। अधिक कोण मतलब कि 90 से अधिक, 90 से अधिक। अब 90 से अधिक कितना अंश का भी मैं बना देता हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने ले लिया ये 120 अंश का कोण ले लिया, क्योंकि 90 से ज़्यादा मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ये हमारा 120 अंश से अधिक कोण है। अब इसका हमको त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज चाहिए तो आप इसको इससे मिला दीजिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ये मैंने अधिक कोण त्रिभुज बना दिया है। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगमन बिंदु बनाओ। मतलब इसमें ये तो कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये तीन कोण है। ये तीनों के कोणों के समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक खींचना है। कोण का समद्विभाजक अभी हमने पीछे देखा कैसे खींचते हैं, ठीक है। तीनों का बनाएंगे और इसका संगमन बिंदु कहाँ है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ रखा मैंने और यहाँ रखा, ठीक है। इसका भी मैं चाप ले रहा हूँ और ये करेक्ट, तीनों का भी मैंने चाप खींच दिया। अब मैं कोण का समद्विभाजक खींच रहा हूँ। इसका बनाने के लिए थोड़ा बड़ा किया मैंने। इसका बनाने के लिए भी हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा किया। जो कोण का चाप का इस तरह से इसको मैं मिला देता हूँ। चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको मिलाना है। अब इसी तरह से चाहिए तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसको इस अब मैं इसका ले रहा हूँ। देखिए इसको भी बड़ा किया थोड़ा और इसको लिया, यहाँ रख के चाप को काटा और इस चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको मैंने इससे मिला दिया। क्लियर है? अब तीसरे का देखिए, यहाँ रखा मैंने, यहाँ से काटा, यहाँ रख के यहाँ से काटा, या कोई भी आप दो ले सकते हैं। यहाँ रख के इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो चाप बनेगा इसका यहाँ बनेगा और इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज बनाओ। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगमन बिंदु बनाओ। तो इसमें कोई भी दो लेंगे, उसका जो संगमन बिंदु कहाँ पर है, इसका संगमन बिंदु कहाँ है, त्रिभुज के अंत भाग में। मतलब इसका भी अगर आप बनाएंगे तो वो संगमन बिंदु कहाँ जाएगा, इस तरह से बनेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि त्रिभुज के संगमन बिंदु त्रिभुज के अंत भाग में, संगमन बिंदु
त्रिभुज के अंतभाग में है, अंतभाग में है। इस तरह से एक बनाया। हम कोई भी दो कोण को काटेंगे और जहाँ कटेगा वही उसका संगमन बिंदु होता है। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि 90 अंश का। देखिए यहाँ पर 90 अंश का बनाना है। आप चाहिए तो उसको इस तरह से रख के, चाप रख के भी काट सकते हैं, इस तरह से, और इसको इस तरह से, और इसको मैंने मिला दिया। संगमन बिंदु मतलब ये 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज हमारा कितना है? 90 अंश का है। अब इसके किसी भी दो भुजाओं का समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ रख रहा हूँ, दो का भी खींच सकते हैं, तीनों का भी आप खींच सकते हैं। इसको बड़ा किया मैंने, बाहर रखा, और इसको बाहर। अब इसको मैंने इससे मिला दिया। और अब इसका भी ले लेता हूं मैं। अब बाहर ले जाता हूं और इसको लेके चाप काटता हूं। अब देखिए ये जो बना है इस कोण का समद्विभाजक है और इस कोण का समद्विभाजक। तो संगमन बिंदु कहाँ बन रहा है? त्रिभुज के अंतभाग में। अगर आप इसको भी बनाएंगे तो इसका भी संगमन बिंदु इसी बिंदु से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रत्येक त्रिभुज का संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतभाग में है। ये क्या है बच्चों? संगमन बिंदु। उत्तर संगमन बिंदु त्रिभुज के अंतभाग में होगा। अब बच्चों चौथा सवाल देखिए। बच्चों प्रश्न क्रमांक चौथा, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण मतलब कि 90 अंश का। समकोण त्रिभुज केवल हमको ये देखना है कि 90 अंश का होना चाहिए। क्लियर है? अब इसका समकोण त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। देखिए चाहिए तो मैं इसका माप इतना ले लिया हूँ और इसका माप थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है हमारा। इसमें 3 भुजा है, पी क्यू आर। अब इसमें उसकी भुजाओं के लंबा समद्विभाजक खींचो और उनका संगमन बिंदु कहाँ है। अब कोई भी दो भुजा ले लो या तीनों भी ले सकते हैं आप। एक यहाँ क्यू आर का ले रहा हूँ मैं, एक यहाँ रख के खींचूंगा और एक यहाँ रख के खींचूंगा। देखिए नहीं कटा। अच्छा फिर से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, हो गया। और इसको इस तरह से कटा। अब इसको मैं देखिए मिला रहा हूँ, इस तरह से पहली का बना। अब इस दो भुजा का मैं ले रहा हूँ, आधे से अधिक दूरी यहाँ रखना है और यहाँ रख के चाप कटा मैंने, और यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रख के चाप कटूँगा। ये नहीं कटा है, फिर से मैं इसको काट रहा हूँ आगे तक। अब ये यहाँ कटा है। अब इसको मैं मिला रहा हूँ। अब देखिए इसका भी आप चाहिए तो ले सकते हैं। एक पी पर रखा और एक
और जब इसको मिलाएंगे अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो। उसका संगमन बिंदु कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है आर। आर क्या है? आर यहाँ पे यस नाम दिया मैंने, यस। यस संगमन बिंदु है, यस संगमन बिंदु है। और यह समकोण त्रिभुज के कर्ण पर है। जो समकोण त्रिभुज है इसका जो कर्ण है पी आर क्या है? पी आर क्या है? कर्ण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो संगमन बिंदु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर संगमन बिंदु त्रिभुज के कर्ण पर है। बच्चों इस तरह से चौथा सवाल हमारा समाप्त हुआ। संग्रह 1 के 4 प्रश्नों को हल किया। अब अगले क्लास में हम प्रश्न संग्रह 2, इसमें एक 5वां प्रश्न हुआ एक्टिविटी है, वो आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 का हल समझाया है। 5वां प्रश्न एक्टिविटी है, वो आप स्वयं करिए। अगली क्लास में हम प्रश्न संग्रह 2 सीखेंगे। आज का क्लास का समापन यही करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।